नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। तो मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर होगी बात। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। मतलब हम ये जानते हैं, फॉर्मूला है ये फॉर कंडक्टर जो हमने प्रूफ करा था ओम्स लॉ में, R इजिकल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर, ठीक है, एन ई स्क्वायर ए टाउ, याद है आपको, ठीक है। तो टाउ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, ठीक है। तो हम ये बात लिख रहे हैं अब यहाँ पे, ये लिख लो, सुन लो अब। द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। बस आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी मेटल होगा उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ साथ। क्लियर है। अब यहाँ पे एक लाइन ये आती है, अब आपको इसमें जो भी पूछा गया है ना आज तक वो न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उन्हें याद रख लेना आप, ठीक है प्लीज। उसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे हम और न्यूमेरिकल जब करेंगे एक्सरसाइज के उसमें भी देखेंगे हम उन क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखवा रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डिग्री सेंटीग्रेड रेसिस्टेंस R0 एंड RT। तो क्या होगा देन, फॉर्मूला ये आता है भाई इसका, RT इजिकल टू R0 1 प्लस एल्फा T। ये आपको याद रखना है, ये तो मैंने लिख दिया। ये अल्फा क्या चीज है यहाँ पर, अल्फा ये से कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, रेसिस्टेंस। और टी क्या है यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर, इसे हम डेल्टा टी से भी लिखते हैं, ठीक है, इसे हम डेल्टा टी से भी लिख देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या बताया अभी मैंने आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। और डेल्टा टी क्या बताया अभी आपको मैंने, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, बाकी आप जानते हैं। तो इससे मैं इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट, इस पे तो क्वेश्चन नहीं है, वैसे आपको याद होना चाहिए मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन इससे हम नया फॉर्मूला बनाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल में भी और न्यूमेरिकल में भी। तो पहले आप, मैं चाहता हूं आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, करिए नोट जल्दी से, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो सुनो, देखो मैं इससे बनाने जा रहा हूं फॉर्मूला। ये बताओ RT पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया हमने R0, फिर क्या ले लिया T डिग्री सेल्सियस पर ले लिया RT। अगर मैं इसे 0 वाले को मतलब R1 मान लूं और बाद वाले को R2, ठीक है, तो क्या होगा R2 इजिकल टू R1 1 प्लस एल्फा, और डेल्टा T की जगह पर मैं लिख दूं कितने टेम्परेचर हुआ, T2 माइनस T1। बताओ ऐसे तो बनेगा ये, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, ये बता दो मुझे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी के नीचे हमने क्या लिख दिया, बस समझ लो, ऐसा लिख देना चाहे सिमिलरली, ठीक है, क्या T1 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस कितना है R1, T2 पर कितना है रेसिस्टेंस R2। बताओ बात समझ में आ रही है। तो देन तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, बताओ बात समझ में आई या नहीं। तो RT की जगह R2, R1 1 प्लस एल्फा, डेल्टा T के स्थान पर T2 माइनस T1। क्लियर है। अब देखते रहना क्या कर रहा हूं मैं, R2 इजिकल टू R1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो ऐसे होगी या नहीं होगी। क्लियर है। R2 को इधर ले जाओ, सॉरी R1 को, R1 इधर आके कैसा होगा माइनस का। बताओ यहां तक बताओ, सही है, ये तो आपने नोट कर ही लिया था, ठीक है। यहां बताओ तो हमें क्या याद रखना है, सुनो आप, T2 माइनस T1 इजिकल टू R1 एल्फा कहां पहुंचेगा इसके अपॉन में, R2 माइनस R1
अपॉन R1 एल्फा या एल्फा R1, कुछ भी कह दो R1 एल्फा, क्योंकि मुझे ऐसी याद है R1 एल्फा, ठीक है। वैसे एल्फा R1 कह दो, मल्टीप्लाई तो हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको ये रिमेंबर कर लेना है प्लीज। न्यूमेरिकल आएंगे भैया इसके ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा प्रूफ करवाएगा, क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, बस रिमेंबर कर लो। T2 माइनस T1 इजिकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा, ठीक है। तो ये याद रख लोगे आप, समझ में आ गया कैसे करा हमने, ठीक है। एक फॉर्मूला और है इसी के ऊपर, टेम्परेचर और रेसिस्टेंस में जो रिलेशन है उसमें एक फॉर्मूला और आता है, वो भी लिखवा देता हूं आपको, नोट कर लो ये अभी, सुनो यही लिखवा रहा हूं मैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड अननोन कह दो, है ना, अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर कितना है रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस से क्या है, R0, R100 एंड RT, ठीक है। देन तब तो ये T जो होगी इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको मेहरबानी होगी आपकी, बस ये याद कर लेना, T इजिकल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, इसका वैल्यू कहाँ में आएगी, सेल्सियस में। ये भी याद रखा है, इस पर भी न्यूमेरिकल है भैया, इसे भी रिमेंबर कर लीजिए भैया। क्या है, T इजिकल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं ऐसे समझाऊँ आपको, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। वैसे जब न्यूमेरिकल करेंगे जब तो हमें करना ही है। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्युमिनियम का, कॉपर का, कोई भी चीज़ का वायर है ये, राइट। मैं ये बोला जब मैंने इसे वो फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा, मान लीजिए बर्फ है मेरे हाथ में, उसके ऊपर रखा, और जब इसका रेसिस्टेंस ले लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट का नाम आया, तो आप समझ जाओ अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो उसका जो रेसिस्टेंस नापूंगा तो उसे क्या बोलूंगा मैं, R0 या R0, 0 पर R0, बात समझ में आ गई। अब मैंने इसे ही वायर को पता कहाँ डाल दिया, वो उबलते हुए, ठीक है, वाटर में, मतलब बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसे, बॉइलिंग पॉइंट में डाल दिया। तो आप कहोगे अच्छा 100 डिग्री की बात हो रही है, जब उबलने का नाम आ जाता है तो कितना कहते हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, ठीक है, तो उसे कह दिया हमने R100, क्लियर है। अब मैंने तीसरी बार में पता है क्या करा, कोई हीटर जल रहा था मेरे पास, हीटर या आग कुछ भी ऐसी चीज, उसमें रख दिया। अब मैं आपसे बोला कि इसका रेसिस्टेंस इसमें रखने पर इतना आ गया, तो अब तुम कहोगे सर ये तो अननोन है, हमें क्या पता हीटर का टेम्परेचर क्या है, तो कितना आ गया, RT कह दिया मैंने उसे अननोन पे। तो मैं बोला उस हीटर का टेम्परेचर बता दो, तो उसका फॉर्मूला है ये T इजिकल टू उस हीटर का टेम्परेचर आ गया, समझ लो, RT माइनस R0 अपॉन 100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट आ गई। ये बताओ समझ में आ गया। तो ये और ये दोनों आपको याद रखने हैं, तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे। नोट करिए भैया पूरा। ठीक है, कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पॉइंट टू पॉइंट डालते रहना, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया था इसलिए डालने बंद कर दिए हैं हमने, ठीक है। आप तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, तो उसमें जैसे भी पॉइंट हो आप डालते रहा करो। मेरे इसमें ये जो मेरा नोट्स है बने हुए हैं, मेरे अपने नोट्स हैं ये, तो इसमें 13 पॉइंट है ये, ठीक है, तो मैं 13 डाल दूँ अगर आप कहो तो। 13 पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप मिला लेना आपका कौन सा है, क्या पता मुझसे आगे पीछे होगा। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब जानते हो यार, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, लिख रहा हूं मैं, समझ जाओगे। व्हेन अ करंट इज पास्ड इन अ कंडक्टर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted to heat energy। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, वैसे दिख रहा होगा आपको ये साफ।
बताओ समझ में आई बात? बस और कुछ नहीं है। जब हम किसी भी चीज में कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। ठीक है, यही है हमारी। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? W इज इक्वल टू वी क्यू। ये पढ़ के आए हो आप, याद होगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W से ही हमने निकाल दिया वी क्यू। ठीक है, चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ये बताओ, IT। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VIT। एक तो फॉर्मूला ये बना हमारा पास। ठीक है, इसी से एक फॉर्मूला आते रहेंगे। अब ये बताओ, वो ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ है भाई, तो V की जगह हम IR लिख दें तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? IR यहाँ लिखा और I ऑलरेडी है तो I स्क्वायर RT। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, I स्क्वायर RT। तीसरा, अब आप कहोगे I के स्थान पे भी तो लिख सकते हैं हम। I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R, R अपॉन में पहुंचेगा। तो जब हम यहाँ पे V अपॉन R लिखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन R, और V पहले से है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये सब क्या आ गए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पॉइंट है हमारा, इसके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल दे सकता है वो एग्जाम में। और ये जो हीट होती है, अगर हमें W की जगह हम हीट को H से भी लिखते हैं, Q से भी लिखते हैं, कभी पेपर में Q आ जाए लिखकर या H आ जाए तो H भी बराबर H इजिकल टू H इजिकल टू H इजिकल टू भी लिख सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है हीट की? SI यूनिट तो जाहिर सी बात है हर हाल में क्या रहेगी? जूल ही रहेगी। लेकिन एक कॉमन यूनिट होती है, क्या कह रहे हैं हम? कॉमन यूनिट कैलोरी होती है। ठीक है, कैलोरी, C से लिखा गया कैलोरी। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, और एक किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 इंटू 10 के पावर 3 जूल। ये आपको याद होनी चाहिए बातें, न्यूमेरिकल करते टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन यूनिट होती है। वैसे ही नॉर्मली जैसा आपने चिप्स के पैकेट पे देखा होगा, जितने भी हम फूड मतलब जितना भी खाना कुछ भी खाते हैं तो वो सब कैलोरी में नापते हैं। ठीक है, उसमें कैलोरी लिखा हुआ होता है चिप्स के पैकेट पे भी, कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी आपको ये खाने से। कैसे, क्लियर है बात? तो ये नोट कर लीजिए आप। कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा भैया? ये 14 क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। ये भी आप जानते हो, ये भी 10th क्लास में पढ़ा था हमने, P इजिकल टू W अपॉन T, तो बिल्कुल उसी से निकालेंगे। द रेट एट विच एनर्जी इज लोएस्ट in an electric circuit is called electric power। बताओ बात समझ में आ गई? और इसे किससे डिनोट कर रहे हैं? इट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, तो इसके भी 3 फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, पता ना कब किस में न्यूमेरिकल आ जाए। क्या होते हैं? देखो, P जो होता है P इजिकल टू W अपॉन T हो गया इसके अकॉर्डिंग, है ना? डेफिनेशन आप समझ रहे होंगे। ये बताओ, P W की वैल्यू अभी हमने 3 निकाली थी, है ना? VIT। तो जब मैं यहाँ पे VIT लिखूंगा, W इजिकल टू क्या होती है? VIT। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, P इजिकल टू आ जाएगा VI। तो मैं चाहता हूँ आपको ये वैसे ही याद होने चाहिए इसमें न्यूमेरिकल की वजह से। वैसे बहुत कम चांस है कि ऐसा पूछ ले थ्योरी, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत आ जाते हैं। P इजिकल टू VI। अब देखो, अब इसी से समझते रहना। मैं ओम्स लॉ पढ़ के आया हूँ, तो V इजिकल टू IR। अगर मैं इसकी जगह IR लिख दूं और I ऑलरेडी है तो P इजिकल टू I स्क्वायर R। ये भी याद होना आपको। आप कहोगे सर I की जगह पे भी तो V अपॉन R लिख सकते हैं, R को अपॉन में ले जाएंगे, V अपॉन R। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे लिखना V अपॉन R, तो V ऑलरेडी है तो V स्क्वायर अपॉन R। ये जो बॉक्स में बंद हुए में है ये सब आपको वैसे ही याद होने चाहिए अगर आप 12th की फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। ठीक है, नोट करिए। अभी समझ में आ गई भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट कवर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।